नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के बजट सत्र के पहले 3 दिनों में कृषि कानूनों के विरोध में हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। जिस तरह से वे ड्राइव कर रही थी, पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। पुलिस को देखकर विधायक ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग ड्राइवर को थमा दी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में माकपा विधायक बलवान पूनिया ने हंगामा शुरू कर दिया। बलवान वेल में आकर हंगामा करते रहे और राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अभिभाषण से पहले नई परंपरा डाली। राज्यपाल ने अभिभाषण से पहले विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को पढ़ा। सभी विधायकों ने भी इसे दोहराया। सभी विधायकों को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत में राज्य में कोरोना मैनेजमेंट और कोरोना काल में किए गए कामकाज पर फोकस रहा है। अभिभाषण में कोरोना काल में हुए काम का 2 पेज में जिक्र किया गया। केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए बनाए गए राज्य के 3 कृषि बिलों का भी अभिभाषण में जिक्र किया गया। राज्यपाल ने उस अंश को भी पढ़कर सुनाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 12 और 13 फरवरी को प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज किशनगढ़ जाएंगे। अजय माकन दिल्ली से फ्लाइट के जरिए शाम 4 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अजय माकन राहुल गांधी के दौरे की साप्ताहिक तक 4 दिनों तक राजस्थान दौरे पर रहेंगे। अजय माकन राहुल गांधी के दौरे की समाप्ति तक 4 दिनों तक राजस्थान दौरे पर रहेंगे। वह गुरुवार को सूरतगढ़, पीलीबंगा, गोलूवाला, पदमपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। माकन आज दोपहर 2:55 पर दिल्ली से रवाना होंगे और 4:05 पर अजमेर के किशनगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम 4:30 बजे माकन किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां से वे मकराना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मकराना से रवाना होकर अजय माकन सालासर पहुंचेंगे, जहां वे रात को भी सालासर में ही रुकेंगे और अगले दिन गुरुवार को अजय माकन सूरतगढ़, पीलीबंगा, गोलूवाला, पदमपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और रात को श्रीगंगानगर में ही रुकेंगे। अगले दिन वे राहुल गांधी के स्वागत के लिए श्रीगंगानगर में मौजूद रहेंगे। पाली जिले में आईओसीजी की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में जेल की सलाखों में पहुंचे बगड़ी पुलिस थाने के निलंबित थाना प्रभारी गोपाल बिश्नोई का भाई भूपेंद्र बिश्नोई भी अंतर्राज्यीय नकल गिरोह का सरगना है। भूपेंद्र को एसओजी ने जून 2020 में जयपुर में पकड़ा था। वह नकल गिरोह चलाने के आरोप में लंबे समय तक जेल में रहा है। आईओसी की पाइपलाइन में सेंध मारने में मुख्य भूमिका निभाने वाले थाना प्रभारी गोपाल बिश्नोई सांचौर के निकट परावा गांव के निवासी हैं। गोपाल व भूपेंद्र जुड़वा भाई हैं। बताया जाता है कि भूपेंद्र की रेलवे में नौकरी लगी थी, लेकिन वह नकल गिरोह में सक्रिय हो गया। धोखाधड़ी और नकल गिरोह चलाने के मामले में वह लंबे समय से फरार रहा, जिसे एसओजी जयपुर ने पिछले साल जयपुर से धर दबोचा और वर्तमान में वह जमानत पर चल रहा है। दौसा जिला न्यायालय परिसर में स्थित जिला अभिशासक संघ कार्यालय में विधायक निधि से बनी ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी व विधायक मुरारीलाल मीणा ने किया। इस मौके पर पायलट ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधाओं को पूरा करने के लिए वे हर संभव सहयोग करेंगे। दौसा उनकी कर्म भूमि रही है तथा यहाँ से उन्हें खास लगाव है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनियों ने तमाम विरोध के बावजूद बुधवार को भी पेट्रोल के दाम 31 पैसे और डीजल के दाम 27 पैसे बढ़ाए हैं। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 14वीं बार बढ़ोतरी की गई है और बजट के बाद से अब तक 4 बार भाव बढ़ चुके हैं। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 93 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के दाम 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में इसी तरह की बढ़ोतरी पूरे देश में हुई है। सनसिटी जोधपुर के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में अस्पताल में तैनात एमआरएस प्रभारी ऑफिस समय में अपनी सीट पर शराब पीता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि एमडीएम अस्पताल के प्रशासनिक भवन में यह वाकया हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो में एमआरएस प्रभारी सुरेश परिहार अपनी सीट पर बैठकर शराब की बोतल से पैक बना रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एम.के. अश्विनी ने वीडियो की खबर को देखने के बाद एमआरएस प्रभारी सुरेश परिहार को तत्काल एपीओ कर दिया। कोटा शहर की दादावाड़ी विस्तार योजना कॉलोनी में दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर किचन में काम कर रही मां और बेटी से चाकू की नोक पर गहने लूटकर फरार हो गए। बदमाश इसने बेखौफ थे कि वह फर्स्ट फ्लोर पर स्थित किचन तक पहुंच गए। बदमाशों ने किचन में बेटी के साथ काम कर रही मां को धक्का देकर गिरा दिया और फिर चाकू की नोक पर उसके कान से टॉप्स और गले की चैन खींचकर फरार हो गए। यह घटना वृद्धा सौभाग्यवती अपनी बेटी मधु के साथ किचन में काम कर रही थी। बदमाशों ने किचन में आकर पहले उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया
और बाद में कानों के टॉप्स और गले की चेन खींच ली। नागौर जिले के खीमसर में देर रात एक अनियंत्रित गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक सांचौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो अपने गांव से मुकाम बिश्नोई समाज के तीर्थ स्थल पर जा रहे थे। इस दौरान नागड़ी रोड पर तेज रफ्तार से पिकअप अनियंत्रित हो गई। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में मंगलवार रात को 3 बदमाशों ने आरएएस के जिला संघ संचालक एवं कोटा के स्टोन व्यापारी दीपक शाह को गोली मार दी। इससे शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको रामगंज मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उनको प्राथमिक उपचार देकर कोटा जिला मुख्यालय के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। शाह का यहाँ उपचार चल रहा है और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। वारदात की सूचना मिलने के बाद रामगंज मंडी कस्बे में बड़ी संख्या में व्यापारी और आरएएस के कार्यकर्ता थाने के बाहर एकत्र हो गए। भीड़ ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और इससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कस्बे में रात भर तनाव के हालात रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में 18 फरवरी से सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2018 प्रारंभ होगी। परीक्षा 26 फरवरी तक कराई जाएगी। प्रवेश पत्र जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि 18 फरवरी को सुबह 9 से 12 तक सामान्य ज्ञान, दोपहर 2 से 5 सामान्य अंग्रेजी, 19 को 9 बजे से 12 बजे तक पर्यावरण विज्ञान, दोपहर 2 से 5 गणित और सांख्यिकी, 20 को सुबह 9 से 12 जूलॉजी, दोपहर 2 से 5 बॉटनी का पेपर होगा। और इसी तरह 22 फरवरी को सुबह 9 से 12 फिजिक्स, दोपहर 2 से 5 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और वेटनरी साइंस, 23 को सुबह 9 से 12 कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दोपहर 2 से 5 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का पेपर होगा। पापड़ा के गांव में सुबह जेसीबी चालक सतीश गुर्जर का शव नदी में बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सतीश गुर्जर के मोबाइल पर अज्ञात के द्वारा धमकी भरे फोन आने एवं जानकारी देते हुए बांदीकुई पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया है। वह सोमवार को सुबह जेसीबी लेकर खेत की ओर गया था और रात को घर नहीं लौटा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के तहत अभ्यर्थियों से 15 फरवरी तक वांछित दस्तावेज जमा कराने को कहा है। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा 2018 के तहत 6 विषयों की विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 18 से 25 जनवरी तक कराई गई थी। काउंसलिंग में कई अभ्यर्थी पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। उन्हें 5 दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद कई अभ्यर्थियों ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को 15 फरवरी तक वांछित दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इनके अभाव में पात्रता निरस्त करते हुए उन्हें मूल परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।